वो कहते हैं, न जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, यानी आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में बड़ा और सफल बनना है तो हमें अपनी सोच भी बड़ी करनी होगी। यदि हम बड़ा सोचेंगे तो निश्चित ही उसे पूरा करने की कोशिश भी करेंगे और यही कोशिश हमें एक दिन बड़ा जरूर बना सकती है। तो चलिए इसी ऊंची सोच पर आधारित प्रेरणादायक मोरल कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त एक ही स्कूल में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दोस्त अमीर घर से था जबकि दूसरा दोस्त गरीब घर से था, लेकिन दोनों पक्के दोस्त थे। अमीर घर का लड़का वह पढ़ लिखकर अपने माँ बाप के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता था, जबकि गरीब घर का लड़का अक्सर वह अपने और अपने गाँव वालों के बारे में सोचता रहता था। उसके मन में अक्सर यही चलता रहता था कि वह पढ़ लिखकर एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और गाँव वालों के विकास के लिए कुछ नया करेगा। दोनों दोस्त अपनी इसी सोच के साथ पढ़ाई करते थे। समय बीतता गया। अमीर घर का लड़का अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने माँ बाप के व्यापार में हाथ बढ़ाने लगा, जबकि गरीब घर का वह लड़का के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई व्यापार करे। लेकिन वो कहते हैं न, अगर हिम्मत हो तो कायनात भी उसे पूरा करने में लग जाती है। इसी सोच पर वह गरीब घर का लड़का छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा और अपने सपनों को सच करने के लिए साथ में परीक्षा की तैयारी भी करने लगा। उसे तो हर वक्त सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखता था। दिन क्या रात क्या सब उसके लिए एक समान थे। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा करने में दिन रात लगा रहता था। और वो कहते हैं न, अक्सर सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफलता के लिए कोशिश करते हैं। उस गरीब लड़के की मेहनत आखिर में रंग लाई और सभी परीक्षा को पास करते हुए वह प्रशासनिक सेवा के लिए चुन लिया गया और उसके गांव के ही जिला स्तर पर उसकी नियुक्ति भी हो गई और इस तरह वह अपने सोचे हुए सपनों को सच कर दिखाया। तो देखा आपने किस तरह एक ही गांव के एक ही स्कूल से शिक्षा की शुरुआत करने वाले दो दोस्त अपने अलग अलग सोच के बल पर अपने अपने रास्ते बनाए और उन पर चलते हुए अपनी मंजिल भी तय किए। ये सब कुछ खुद की अपनी सोच पर आधारित होता है। इसलिए कहा भी गया है, आप जैसा सोचोगे ठीक वैसा ही बनोगे। अब आप तय करेंगे कि आपको क्या बनना है, ये आपके सोच पर आधारित है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए भी, और सबसे बड़ी बात उस पर अमल भी आपको करना है। तो दोस्तों, अब बड़ी सोच का बड़ा जादू को समझेंगे। अगर आप सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं, यानी हमारी सोच का दायरा जितना अधिक बड़ा होगा हमारी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। और अक्सर वही लोग सफल भी होते हैं जो नए नए चीजों के बारे में सोचते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं, फिर उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए आज हम इसी बड़ी सोच का बड़ा जादू पर एक प्रेरक हिंदी कहानी जानते हैं, जिनसे हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे। हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि वह अपने क्लास में टॉप करे और इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स खूब मन लगाकर पढ़ते भी थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो सिर्फ ऐसा सोचते थे कि वे खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट उन्हें कठिन लगता था जिसकी वजह से उन विषयों को पढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं थे। वे सोचते थे किसी तरह उन विषयों में पास हो जाएंगे। लेकिन इन स्टूडेंट्स में एक दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि सिर्फ पढ़ाई में टॉप करने के बारे में सोचते ही नहीं थे, बल्कि वे अपने क्लास में टॉप करने के लिए वो हर चीज के बारे में सोचते थे कि जिनसे उनकी पढ़ाई एकदम आसान हो जाए। वे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई और पढ़ाई करने के बेस्ट प्लानिंग के बारे में सोचते थे और जो कुछ भी मन में सोचते उसे 100% अमल भी करते थे, यानी वे पढ़ाई में दिन रात खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। और इस तरह पूरे साल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए और कुछ बच्चे तो किसी तरह पास हुए तो कुछ अच्छे नंबर से पास हो गए, लेकिन वे दो स्टूडेंट्स अपने क्लास में फर्स्ट और सेकंड नंबर से पास हुए, यानी उन्होंने अपने क्लास में टॉप किए। और फिर टॉप करने वालों के लिए बच्चों को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिनमें उन क्लास के वे दो बच्चे भी शामिल हुए। इस पर सभी स्टूडेंट्स के मन यही बार बार प्रश्न उठ रहा था कि आखिर एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वे ही दो स्टूडेंट्स कैसे टॉप किए, आखिर उनके सफलता का राज क्या है। बच्चों के मन में उठने वाले प्रश्न की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन दो बच्चों को स्टेज पर बुलाया गया और उनके अपने क्लास में टॉप करने की सफलता का राज सबको बताने को कहा गया। तो उन दो बच्चों ने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी खुद को एक सोच होनी चाहिए। यदि हमें कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले उसके बारे में सपने देखना शुरू करना चाहिए, और जो चीजें हम सपने में देख सकते हैं उन्हें सोच भी सकते हैं, और जो चीजें हम सोचते हैं उसे कर भी सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं तो हमें ये सोचना भी चाहिए कि आखिर कैसे।
अगर आपके इस प्रश्न का जवाब खुद से मिल जाता है तो निश्चित ही आप उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें ही कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलती है। और जैसा कि कहा भी गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कोशिश तो करिए। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत कठिन लगता है, तो आपने क्या यह कभी सोचा है कि वह सब्जेक्ट आपको कठिन क्यों लगता है? ऐसा क्या चीज हो जो सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको इसका जवाब खुद से ढूंढ लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने उस कमी को आप ही खुद से दूर कर सकते हैं। बस यही हमारे सफलता का राज है। यह बात सुनकर उन सभी स्टूडेंट्स को सब समझ में आ गया था कि जितना अधिक बड़ा हमारा सोचने का नजरिया होगा उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। कहानी से शिक्षा। तो देखा दोस्तों, एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उन सभी में सिर्फ किसी एक ने ही क्लास में टॉप किया, क्योंकि उस बच्चे के सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग था और सोचने की क्षमता उस बच्चे को सबसे अलग बना दिया, जिसके कारण उस बच्चे वह हर संभव कोशिश की जिससे वह अपने क्लास में टॉप कर सके। इसलिए यदि हमें भी अपने जीवन में सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। जितना बड़ा हमारी सोच होगी, सफलता भी उतनी अधिक बड़ी होगी, और इसी सोच को, बड़ी सोच का बड़ा जादू से लोग जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक रामू नाम का एक व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही कंजूस और चालाक किस्म का इंसान था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के बारे में ही सोचता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन के लिए वह सारे उपाय लगाता था जिससे उसकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिसके लिए वह अपने दुकान के वस्तुओं में मिलावट करके बेचता था, और ऐसा करने के लिए अपने परिवार वालों को भी कहता था। और जब भी मिलावट करके वह वस्तुओं को बेचता था तो कभी कभी उसका बेटा, जिसका नाम श्याम था, वह पूछता भी था कि पिताजी, आप सभी चीजों में मिलावट करके क्यों बेचते हैं? तो रामू कहता था कि यदि वह लोगों को शुद्ध चीजें बेचेगा तो ज्यादा शुद्ध चीजों से लोगों के नुकसान हो सकता है और सेहत भी बिगड़ सकती है। शुद्ध चीजें लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए लोगों के सेहत का ख्याल करके वह मिलावट करके चीजों को बेचता था, और इस तरह अपने बेटे और अपने परिवार वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और तो मिलावट का काम अपने बेटे श्याम को भी सिखा दिया था, जिससे अक्सर उसके दुकान में लोगों के मिलावट की शिकायतें भी आती रहती थी, जिससे श्याम सोच में पड़ जाता था कि पिताजी तो शुद्ध चीजें खाने से सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके उल्टा लोग शिकायत ही करने आते हैं। और वह अक्सर देखता था कि पिताजी घर के लिए जो वस्तुएं निकालते थे उसमें तो कोई मिलावट नहीं करते थे, जिससे श्याम चुपके से घर के वस्तुओं में मिलावट कर देता था, जिससे यह बात किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन रामू जब खाने बैठता था तो उसको यह एहसास जरूर हो जाता था कि घर के खाने के वस्तुओं में मिलावट हुई है, लेकिन खुद पर विश्वास होने के कारण रामू मिलावट की बात किसी से कह नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन रामू बीमार पड़ गया, और उसकी ऐसी कमजोर स्थिति आ गई कि वह अब खाट से भी उठने लायक नहीं रहा। इसलिए अब उसे खाट में पड़े ही भोजन और दूध पीकर जीवन गुजरना पड़ रहा था, और इस तरह दूध, भोजन आदि श्याम अपने पिताजी को दिया करता था। उसे ख्याल आता था कि पिताजी ने कहा कि शुद्ध चीजें खाने से बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए वह जब भी दूध आदि देता था तो शुद्धता होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वह आधा दूध खुद पीकर बाकी में पानी में मिलाकर पिताजी को दिया करता था, जिस कारण से रामू को भी आभास होता था कि दूध में पानी की मिलावट है, लेकिन घर का दूध होने के कारण उसे मिलावट होने की स्थिति पर शक नहीं होता था। लेकिन उसकी दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती ही रही थी, तो उसे शक होने लगा था कि हो ना हो दूध में मिलावट जरूर हो रहा है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन चुपके से अपने श्याम पर ध्यान देने लगा, तो देखा कि उसका बेटा दूध लाने से पहले खुद ही आधा दूध पीकर बाकी में पानी मिलाकर ला रहा है। रामू यह स्थिति देखकर दंग रह गया था। उसे अपने बेटे को ऐसा करते हुए देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हैरान था। इतने में श्याम दूध लेकर अपने पिताजी के पास आ गया, तो रामू ने तुरंत पूछ लिया, जो तुम मुझे दूध लाते हो उसमें पानी क्यों मिलाते हो? क्या तुम्हें पीने के लिए घर में और दूध नहीं है क्या? पिताजी से यह प्रश्न सुनकर श्याम बोला, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि शुद्ध चीजें खाने पीने से सेहत के हानिकारक होता है, इसका बुरा असर होता है, इसलिए माँ तो दूध में पानी तो नहीं मिलाती थी, लेकिन मैंने आपके सेहत के सुधार के लिए दूध में पानी मिलाकर देता था, ताकि आपके सेहत पर इस शुद्ध दूध से कोई नुकसान नहीं पहुँचे, जिस कारण से आपकी बीमारी और भी ना बढ़ जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। श्याम की बातें सुनकर अब रामू को अपने गलती का एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे और अपने घर वालों को गलत शिक्षा दिया है, जिसका दुष्परिणाम आज उसे खुद उठाना पड़ रहा है।
अगर वह सही शिक्षा दिया होता तो उसे मिलावट की चीजों को खाना ही पड़ता, जिससे वह इतना भयंकर तरीके से बीमार तो नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी, जो होना था हो चुका था। अब तो सिर्फ पछतावे और गलती को सुधार कर ही सही से जीवन व्यतीत कर सकता था। इसके बाद रामू ने प्रण लिया कि अब वह कभी धन के लिए ऐसे गलत काम नहीं करेगा और मिलावट का काम छोड़ देगा। और इस तरफ रामू अपने परिवार वालों को भी अपनी सारी गलती बता दिया और आगे से सबको अच्छे राह पर चलने की सीख देने लगा। इस तरह रामू खुद को अच्छाई करने का शिक्षा दे दिया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यही पता चलता है कि रामू ने जो गलत रास्ता अपनाया था उसका बुरा असर खुद के बिगड़े सेहत और बीमारी के रूप में मिल चुका था। फिर उसने अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए कभी भी मिलावट करने की शिक्षा पा चुका था और इस सही शिक्षा को अपने घर वालों को भी दिया। इस तरह इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए और कभी भी लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के छल कपट करते हैं तो निश्चित ही ऐसा छल कपट और धोखा खुद के साथ हो सकता है। इसलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा सही कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए, जिसका परिणाम भी आगे चलकर सुखद देखने को मिल सकते हैं और बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।